योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 43वां सूत्र चलेगा अपना। 42 सूत्र हो गए हैं विभूतिपाद के। बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिरकल्पिता वृत्ति, हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो दो प्रकार की है, एक कल्पिता है, एक अकल्पिता है। तो उसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बहिर अकल्पिता जो है वृत्ति है वो है, क्या होता है, हमारा चित्त इंद्रिय प्रणाली के द्वारा शरीर से बाहर निकल करके शरीर में मौजूद भी है और शरीर से ही उसका बाहर फैलाव हुआ और फैलाव होकर के और वो उसको व्याप्त करता है, जो विषय है उसको व्याप्त करता है और उस विषयाकार बन करके ज्ञान को ग्रहण करता है। तो इस वृत्ति को कहा जाता है ना, बहिर्कल्पिता वृत्ति। ये चित्त जो ना बाहर तो निकला पर अंदर भी जुड़ा हुआ है, तो ये है कल्पिता वृत्ति। और जब चित्त जो है ना भीतर उसके जो शरीर के अंदर रहने का जो उसका जो ना भाव है, वो एक उसका इसमें एक बंधन है, वो खत्म, उसको बोध हो जाए और वो उस बंधन को खत्म कर ले और चित्त शरीर से बाहर निकल जाए और बाहर निकल करके जो है ना उसकी जो वृत्ति पैदा होगी वो वृत्ति है ना अकल्पिता वृत्ति है। ये दो प्रकार के भेद किए हैं। मतलब शरीर में शरीर प्रतिष्ठित है ना जो चित्त है उसकी जो वृत्ति होगी वो ना कल्पिता वृत्ति होगी, और शरीर में जो अप्रतिष्ठित है, शरीर से बाहर निकल कर के जो उसकी वृत्ति हो रही है वो वृत्ति जो ना अकल्पिता वृत्ति है। तो ये बात जो ना यहाँ पर जो कही जा रही है बहिरकल्पिता वृत्ति, वो बहिरकल्पिता वृत्ति जो, हाँ जी दयानंद जी। महाराज जी शब्द सिर के ऊपर से जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो समझो फिर, तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? चित्त शरीर से बाहर चित्त में वृत्ति कैसे हो सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो ये समझो कि शरीर में चित्त रहता कैसे है। जी। शरीर में जो चित्त रहता है वो किसी न किसी बंधन के कारण से रहता है, कर्माशय के बंधन के कारण से। अभी 2-3-4 सूत्रों पहले बात आई थी कि जो शरीर से बहिर्गमन होता है वो कैसे होता है, कि जब कर्म बंधन ढीला हो जाता है ना, क्योंकि कर्म बंधन ही चित्त को शरीर में बांधता है। ये बात आई थी, जी आई थी, है ना, है ना। और कर्म बंधन को जब शिथिल कर दिया जाता है ना, बंध कारण शिथिल्यात् प्रचार संवेदना च चित्तस्य पर शरीरावेश, है ना, ये 38वां सूत्र है। तो बंध कारण जो शैथिल्य, बंधन का जो कारण है जो कर्माशय है, वो कर्माशय को जब हम शिथिल कर देते हैं तो बंधन शिथिल हो जाता है, और बंधन शिथिल हो जाता है तो चित्त शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बात पहले आ गई थी, वो समझ में आ गई थी वो तो समझ में ही तो नहीं आई, थोड़ी शब्दों से तो सुना था, लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ रही। तो उसी दिन पूछना था ना, उस दिन में से ठीक से जुड़ नहीं पाया। हाँ। तो चित्त जो ना शरीर में जो रहता है, शरीर के साथ में जो बंधा हुआ है ना, वो बंधन के कारण से बंधा हुआ है, और बंधन का कारण क्या है, जो कर्माशय है, कारण तो कर्माशय है, ये तो है ना। और कर्माशय के वश के कारण से ही उसकी शरीर में प्रतिष्ठा है। इतनी बात तो समझ में है। शरीर में प्रतिष्ठा कर्म का बंधन है, ये बात समझ में नहीं आ रही। कुल मिलाकर चित्त का होना ही कर्म के कारण है, ये तो समझ में आता है। चित्त का होना नहीं, चित्त का शरीर में प्रतिष्ठा, कि इस शरीर में चित्त रहेगा, इतने दिन तक रहेगा, इतने इस प्रकार के भोग भोगेगा, ये सब तो कर्म बंधन के कारण से है जी हैं? लेकिन फिर शरीर से बाहर भी क्यों जाएगा?
हाँ, जब तक वो कर्म बंधन पूरा नहीं होगा, जब तक शरीर से बाहर नहीं जाएगा। तो महाराज मान लीजिए कर्म बंधन ढीला भी हो गया तो हाँ, शरीर से बाहर भी क्यों जाएगा? नहीं, शरीर से फिर मान तो, लीजिए क्योंकि बंधा हुआ था वो चित्त शरीर में, है ना, कर्म बंधन के कारण से, और बंधा हुआ होने के कारण से वो बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन यदि उसका कर्म बंधन ढीला हो गया, और कर्म बंधन को उसने ढीला करके चित्त जब हो गया, तो उस चित्त का संकल्प ये हुआ कि मैं इस शरीर को छोड़ करके उस शरीर में चला जाऊं, तो बाहर चला जाएगा वो। अभी तो आपका संकल्प अभी भी होता है, ऐसा थोड़ी कि बाहर, यदि आपको जैसे ये बताया जाता है भैया कि ना दूसरे शरीर में जो है ना परकाया प्रवेश हो सकता है, तो सबकी इच्छा होती है चलो परकाया प्रवेश करें, लेकिन अपना चित्त बंधा हुआ है, अपना बाहर निकल ही नहीं सकता है, कितने जोर लगा लो तो बंधा हुआ है। लेकिन जैसे ही बंधन ढीला हो जाएगा, तो वो तो फिर बाहर निकलना चाहेगा तो निकल सकता है, नहीं निकलना चाहे नहीं निकलेगा, वो तो फिर उसकी मर्जी है। जी, निकलना चाहे तो निकल सकता है, ये तो बात ठीक है। हाँ, यही तो बात कह रहा हूं मैं। लेकिन निकलना क्यों चाहेगा? नहीं, निकलना तो चाहेगा, वो तो चाहते ही है। आप भी चाहते हो परकाया प्रवेश सिद्धि आ जाए, तो चाहते नहीं चाहते हो? मैं तो महाराज जी बाहर में बैठे तो मिली नहीं अभी तक एक विषय। हाँ, सिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जो है ना, पर अपन चाहते तो हैं। सभी चाहते हैं महाराज जी। हाँ, चाहते ही तो, ये तो सब चाहते ही हैं। अब अपन ने जैसे गाय को रस्सी खोल दी और कोई यूं कहे भैया गाय चाहेगी क्यों कि गौशाला से बाहर निकले, वो चाहेगी क्यों? वो खोल के देखो। महाराज जी क्योंकि क्योंकि शरीर पर शरीर आवेश वाली बात में तो कुछ जिज्ञासा हो सकती है चित्त को कि दूसरे के शरीर पर मैं कैसे नियंत्रण करूं, परंतु शरीर से केवल बाहर निकलने में मात्र की बात हो रही नहीं अब। नहीं, शरीर से बाहर निकल के वो कहीं भी जाएगा। बात तो ये देखो, हमारा चित्त जो है ना, हमारा चित्त बाहर तो अभी भी जाता है, लेकिन भीतर से जुड़ाव उसका रहता ही रहता है, उसमें भीतर बंधा हुआ है, बंद करके जाता है। जैसे हमने घट को देखा, तो घट को देखा, तो घट को देखा है तो कैसे देखते हैं हम घट को? घट का ज्ञान हमें कैसे होता है? क्या घट हमारे भीतर घुसता है या हम घट तक जाते हैं? हमारी इंद्रिय घट तक पहुंचती है। मतलब बात यह है कि हमारी जो इंद्रियां है ना, अभी इंद्रियों को मत छोड़ो, मतलब इंद्रियों को मत लो, आप ये देखो कि आपका शरीर घट में जा रहा है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर इंद्रिय के माध्यम से जा रहा है, या अभी तक तो ये समझ में आया जी। इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिया माध्यम है। आपने कोई बीच में पहले एकदम ही बोल दिया ना इंद्रियां जा रही हैं, केवल इंद्रियां जाएंगी तो बात ना गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इंद्रियां गई और मन नहीं गया तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता है। वास्तव में इंद्रिय प्रणाली के द्वारा आपका चित्त बाहर जाता है, ये तो बात उसमें पहले आई थी। जी जो हमारा जो चित्त है और चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त की जो वृत्तियां वो चित्त ही तो है कि चित्त से अलग है वृत्तियां? आधार आधे संबंध तो मानना ही पड़ेगा महाराज जी। आधा आधे संबंध मानना पड़ेगा, लेकिन है ना, जो है ना, आपने को ये तो मानना पड़ेगा कि चित्त की वृत्तियां भी चित्त ही हैं, जी ये तो मानना ही पड़ेगा। पेड़ की डाली पेड़ ही है या पेड़ की डाली पेड़ से अलग है? महाराज जी चित्त की वृत्तियां चित्त ही है, तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि जब जब वृत्ति नहीं होती चित्त में तो फिर चित्त, यदि आपका चित्त अपरिणामी है तो वृत्तियां खत्म हो गई, तो यूं पता चलेगा भैया चित्त दूसरा बदल गया, लेकिन वो परिणामी है, परिणामी होने के कारण से वृत्तियां बदल गई, वृत्तियां, है ना, सिमट भी गई, वृत्तियां खत्म भी हो गई, वृत्तियां पैदा भी हो गई, वो तो सब है ना, इसके तो उत्तर है, क्योंकि चित्त परिणामी है। महाराज जी अगर चित्त वृत्ति को ही अगर चित्त मानेंगे तो फिर तो चित्त वृत्तियां जब नहीं चित्त होंगी, वृत्तियों को ही चित्त मानेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। चित्त का जो भी परिणाम है वो सब चित्त है जी ठीक है ना? चित्त में वृत्तियां उठी तो चित्त अभी वृत्ति रूप है या नहीं है? जी 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 है ना? मतलब जो सूरज की लो उठी अग्नि में, जो है ना, सूरज लकड़ी में लो उठी, तो वो लो जो है ना, वो लो उसी का तो रूप है। लो छोटी हो गई तो छोटा रूप हो गया, बड़ी होगी तो बड़ा रूप हो गया, वृत्तियां ज्यादा हो गई तो चित्त का रूप ज्यादा बड़ा हो गया, है ना, सिमट गई तो कम रूप हो गया। तो वास्तव में चित्त जो है ना, ये जो वृत्तियां हैं ये चित्त से अलग नहीं है, कोई अलग तत्व हो अपन मान लें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो 23 तत्व से अपने को 24 और मानना पड़ेगा, जी है?
ये सही है है ना। चित्त की वृत्तियां वो चित्त की ही एक भूमि है, चित्त का ही एक भाग है एक अवस्था है ना। हाँ, जैसे वो अमीबा होता है ना, अमीबा या कुछ वो जो ना वो है ना वो जो 8 भुजा वाला जो है ना वो होता है ऑक्टोपस, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टोपस। बोलते हैं, हम तो घुग्गू बोलते हैं उसको। हाँ, घुग्गू भली जो है, तो उसमें से कुछ उसकी चीजें निकलती हैं, है ना, वो अंग निकल गए और वो सिमट भी जाते हैं। तो अंग निकल गए तो वो अंग क्या उससे अलग है या उसी के भाग हैं? अभी आदरणीय दयाराम जी, हम सारे स्वामी गणेशानंद जी के पास है ना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और कहीं किसी माध्यम से है ऐसे चित्त भी, हम कहीं भी चित्त गया तो सही बात। जी जी हाँ, तो जी ठीक। मतलब जैसे वो जो ना ऑक्टोपस की जो शाखाएं हैं, भुजाएं हैं, वो छोटी हो जाती हैं, उसमें सिकुड़ जाती हैं और वो बाहर निकल गई। तो बाहर निकली तो वो रही तो उससे जुड़ी हुई है, तो उसी का ही भाग है ना। कछुआ की गर्दन अंदर है और कछुए की गर्दन बाहर निकल गई, तो क्या वो गर्दन बाहर निकली है तो वो जो गर्दन है वो क्या उसका हिस्सा है या उससे अलग है? वो उसका हिस्सा ही है। उसका हिस्सा ही है ना। ऐसे ही चित्त की जो वृत्तियां हैं वो चित्त का हिस्सा है, उसको अलग मान ही नहीं सकते अपन। ये एक मूलभूत सिद्धांत है ठीक है महाराज। है ना। यदि हमने चित्त से वृत्तियों को अलग मान लिया, वृत्तियों को चित्त से अलग मान लिया, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वृत्तियों का क्या है, मतलब वृत्ति कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ है। आप यूं मान सकते हो भैया कि नहीं, वृत्तियां चित्त में रहती हैं पर वृत्ति चित्त से अलग है, तो फिर जो है ना वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है महाराज। है ना। ठीक है ना। अब वृत्तियां जो निकल रही है इंद्रिय प्रणाली के द्वारा, हाँ जी, गुण गुणी में रहते हैं ऐसा कह सकते हैं महाराज जी। नहीं यहाँ पर गुण और गुणी की बात नहीं है। यहाँ गुण गुणी वो अभेद निश्चित है। में। यहाँ अच्छा अच्छा। गुण गुणी में अभिन्नता है। ये सांख्य योग में जो है ना, सांख्य योग में गुण गुणी में अभिन्नता है। जो भिन्नता मानी जाती है केवल व्यावहारिक पक्ष को सिद्ध करने के लिए की जाती है। जो उसका पारमार्थिक जो तत्व है ना, परमार्थ धातु गुण गुणी अभिन्न है। ठीक और है महाराज जी। नहीं तो हम तो फिर तो नहीं जाने कितने तत्व हो जाएंगे, है ना। इतनी वृत्तियां उठेंगी तो कितने सारे तत्व हो जाएंगे हमारे। वो सारा जो ना वो चित्त का ही रूप है, चित्त ही इस रूप में बन गया है। मिट्टी जो ना, आप एक मिट्टी का लोंदा लो और उस लोंदे में एक थोड़ा सा वो निकाल दिया, एक तरफ एक है ना जो ना सींग निकाल दिया, अब वो मिट्टी से अलग हो गया या मिट्टी का ही है वो तो? हाँ, है तो मिट्टी पर अलग हो गए महाराज जी। अरे वो उसी लोंदे से जुड़ा हुआ है। हाँ, लोंदे में से जुड़ा हुआ है, ये बगैर लोंदे के तो रहेगा ही नहीं, सिंह कैसे होगा। है ना। लोंदे में से सींग निकाल दिया, लोंदे में से पूंछ निकाल दी, लोंदे में से ही पाँव निकाल दिए, लोंदे में से ही कान निकाल दिए, लोंदे में से ही मुंह निकाल दिया, लोंदे में से ही गर्दन निकाल दी, लोंदे में ही पेट बना दिया, वो सारी एक गाय बन गई। अब वो जो है ना, तो ये मिट्टी कई बहुत सारी हो गई या मिट्टी तो एक ही है? हाँ, वो ही रहेगी महाराज जी, एक ही रहेगी। एक ही रहेगी ना। उसमें अपन ये नहीं कह सकते कि आधार आधे मान करके अपन इनको अलग पदार्थ मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी, ठीक है, समझ आया। है ना। तो हाँ, तो चित्त ही, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सब चित्त रूप हैं। और इंद्रिय प्रणाली से जब वृत्ति बाहर जाती है तो वास्तव में चित्त बाहर जाता है, लेकिन भीतर उस वो बंधा हुआ है, भीतर बंधा हुआ होकर के बाहर जाता है। और बाहर जाता है ये हम, मतलब जब हमारा चित्त बाहर जाता ही है तो बाहर जाने की इच्छा तो सबकी है, क्योंकि हम बाहर जाते ही है। हम यूं तो आंख बंद करके इंद्रिय प्रणाली से हम बाहर न जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारा चित्त अभी भी बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है जब हमारा कर्म बंधन ढीला होगा फिर तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। जब कर्म बंधन बिल्कुल पकड़े हुए तब भी हम बाहर जाते हैं। घट पट मकान दुकान है ना, पर्वत और पहाड़ और नदियां है ना, झरने सब देखते ही हैं, तो सब में चित्त बाहर ही जाता है। कोई ये झरने वरने पहाड़ हमारे भीतर थोड़ी आते हैं। ओम महाराज जी, हाँ जी। इसका मतलब तो ये तात्पर्य लें कि जब हम कोई विचार करते हैं, मान लीजिए मैं अब यहाँ बैठा बैठा ताजमहल को याद कर रहा हूँ, तो मेरा चित्त ताजमहल तक पहुंच गया। आपकी वृत्ति ताजमहल तक पहुंची है, पर वो ताजमहल का जो विचार चल रहा है ना, वो अभी ताजमहल तक नहीं पहुंची है वास्तव में। आप है ना, इसमें दो चीजें हैं।
एक है इंद्रिय प्रणाली के द्वारा आप किसी चीज को साक्षात देखते हैं, साक्षात सुनते हैं, साक्षात बोलना जो ना चखते हैं, साक्षात वो करते हैं। एक तो ये है, और एक है ना स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति जो ना जो आपके भीतर ही मौजूद है, और आपके भीतर ही मौजूद है, और आपके भीतर मौजूद होकर के आप उसी में घूम जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप ताजमहल घूम आए और आप आगरा चले गए। ये दोनों में भेद है। यदि अपन ये मान लें कि आप है ना अभी स्मृति वृत्ति से ताजमहल घूम आए आगरा, और पता नहीं वो रात में खत्म हो गया हो, तो रात में ताजमहल गिर गया हो और आप अभी घूम भी आए और आप कहे मैं तो ताजमहल देख के आया हूँ, अभी आगरा गया था और वहां समाचार आ रहा भैया ताजमहल तो गिर गया रात में। और बोले गिर कैसे गया, मैं सुबह सुबह घूम के आया था, अभी पाठ के समय एक बार घूम के आया था तब तो खड़ा था वहां। तो ये जो ना इसमें हमें स्मृति वृत्ति का सहारा लेना पड़ेगा कि हम स्मृति वृत्ति में घूम करके आए, वहां ताजमहल घूम के नहीं आए, आगरा घूम के नहीं आए हम। स्मृति वृत्ति में जो है वो चित्त बाहर नहीं जाता। हाँ, स्मृति वृत्ति तो भीतर की चीज है, क्योंकि स्मृति का आधार तो चित्त ही है ना। सपन सारे उसी वृत्ति से आते हैं महाराज जी, सपन सारे उसी से आते हैं। इसमें हमारा चित्त बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप जब इंद्रिय प्रणाली से किसी चीज को देख रहे हैं, मैं अभी पहाड़ को देख रहा हूँ, पहाड़ चाहे 1 किलोमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे पहाड़ है ना, चाहे सूर्य को देख लो, चाहे चंद्रमा को देख लो, चाहे बहुत दूर देखे आओ, इसमें जो ना वो क्षमता है कि वो वहां तक जाकर के उसको व्याप्त कर लेता है। ये जो ना इसीलिए कहा है ना कि दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति है ना, दूरंगमम जो है ना जो है, हाँ दूर दूर जाते हैं। हाँ, ये जो बात है ना ये इंद्रिय प्रणाली से जाता है, इंद्रिय प्रणाली का जिसमें प्रयोग हो रहा है। स्मृति वृत्ति में इंद्रिय प्रणाली का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए आप आगरा नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है ना। हाँ, अब ये बात अपनी जो ना कि भैया हमारा चित्त जो है ना बाहर जाता है, लेकिन भीतर बंधा हुआ है, तो भीतर बंध करके बाहर जा रहा है, भीतर बंध करके बाहर जा रहा है। मेंढक की जो ना जीभ देखी है, मेंढक की जीभ जो होती है वो भीतर से बंधी हुई होती है, और एकदम से लपेटा खुलता है, वो कीड़े को पकड़ती है और वापस अंदर बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है जी, है ना जी। क्यों है? होल्डिंग की तरह होती है। हाँ, उसकी तो वो भीतर से बंधी हुई है। ऐसे ही हमारा चित्त भीतर से बंधा हुआ बाहर जाता है। तो ये जो ना ये वृत्ति है कल्पिता वृत्ति, इसको कल्पिता कहा है, समझिए। जब चित्त भीतर से बंधा हुआ बाहर जाता है तो उसको कहेंगे कल्पिता। कल्पिता। अब भीतर जो ना वो बंधा हुआ तो किस लिए था? भीतर बंधा किस रस्सी से था? तो बोले कर्माशय की रस्सी से बंधा था। वो कर्माशय की रस्सी को हमने ढीला कर दिया, तो ढीला कर दिया तो चित्त जो ना योगी के नियंत्रण में आ गया। पहले कर्माशय से बंधा था, अब योगी स्वयं से उसको चित्त को बांध सकता है, उसको खोल सकता है। तो भीतर रह करके भी वो बाहर का ज्ञान ले सकता है, और बाहर पूरा निकल करके भी बाहर का ज्ञान ले सकता है। दोनों प्रक्रिया उसके लिए अब है। ठीक है। तो अब जो ना उसने जो कर्म बंधन को ढीला कर दिया, तो वो चित्त को बाहर निकालेगा। तो चित्त के साथ साथ जैसे मधुमक्खी रानी मक्खी के साथ साथ दूसरी मक्खियां सब निकल जाती हैं, ऐसे ही सारी इंद्रियां और सारी चीजें उसके साथ बाहर निकल जाती। फिर चित्त बाहर निकला तो चित्त के साथ में उसकी जो अनुचर हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, और सारा निकल करके घूम फिर करके वापस भी आ जाता है वो। तब उसका शरीर खराब नहीं होता है। तब अपन ने जो ना एक वो दिया था ये जो ना कि उसका जो संकल्प बल है, वो संकल्प बल के कारण से वो ऐसा कर पाता है कि उसके संकल्प बल के कारण से उसका जो शरीर है वो विकृत नहीं होता है। उसके शरीर में गलाव, उसके शरीर में सड़ाव, उसके शरीर में जो ना वो नहीं होता है। कोई और चित्त उसमें फिर नहीं आ सकता जी? हाँ, कोई दूसरा योगी आना चाहे तो आ सकता है उसमें, हाँ, है ना। लेकिन उसका बिना
सूक्ष्म शरीर के चित्त जो है ना, वो शरीर जो है वो गलेगा सड़ेगा, जो ये बात जो कल्पना आती है, तो ये कल्पना का समाधान बस यही होता है कि वो सड़ेगा गलेगा, सड़ेगा गलेगा इसलिए नहीं क्योंकि वैसा संकल्प उस योगी ने कर रखा है। और योगी जो ना, योगी के भीतर ये शक्ति आ जाती है, वो भूतजयी हो जाता है, भूतों के ऊपर उसको विजय प्राप्त हो जाती है जब इंद्रिय जयी हो जाता है। अच्छा, इंद्रिय जय को अपन मानते हैं? हमारे इंद्रिय तो मानते ही हैं, इंद्र जीत होते ही हैं है ना, इंद्रिय जयी हम मानते हैं। देखो, इंद्रिय जयी मानना अपने आप में ये मानना है कि हम भूतों पर भी जय मान रहे हैं, क्योंकि भूत जो ना वो इंद्रियों से ज्यादा मोटे हैं, स्थूल हैं, कमजोर हैं। इंद्रियां तो बहुत पावरफुल हैं, इंद्रियां तो बात की चीज है। भूत पहले या इंद्रियां पहले? भूत पहले है। जय का तो आंशिक अनुभव सभी को है। हाँ, तो जो आदमी इंद्रिय को जय कर सकता है तो भूतों को तो जय कर ही सकता है, वो तो मोटा रूप है भूतों का। लेकिन जैसे मैं भूत जयी बोलता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि यार ये तो भूत जयी जो ना, ये बात जो ना गले नहीं उतर रही है। और मैं ये कहता हूं कि जो इंद्रिय जयी को जो गले उतार चुका है वो भूत जयी तो हो ही सकता है। मतलब जो ना, मतलब जिस आदमी ने अखरोट का छिलका जो ना चबा दिया, दांत से फोड़ दिया, तो वो भीतर की गिरी को तो फोड़ ही सकता है। क्यों जी? जी है? महाराज जी, मैं उल्टो मारो सिर फूट जाएगा, तो टक्कर मार दी तो नहीं तो टक्कर मारो ही क्यों? मार दे कोई बावड़ो मेरे साथी के लिए, बहन तो जय करी जाए, जो इंद्री जो है बहुत सीधा छोटी है, तो इन्हें भी टक्कर मार दो। हाँ, वैसे टक्कर मारो ही मत। और जाना जो ये ज्ञान तो अपने लिए ही है, दूसरों को समझाने के लिए। जो समझना चाहेगा ना उसी को समझा सकते हो आप। दो चित्त एक साथ रह सकते हैं महाराज जी? बगैर मतलब नहीं समझाना चाहिए, जो बिना कोई समझना नहीं चाहे तो। हाँ, तो हम सभाओं में जाते हैं तो जी हमें ये पता नहीं होता है कि इनकी क्या जिज्ञासा है, हम तो अपनी तरफ से कुछ बोल के आ जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है उसमें है ना, वहां समझ में आ जाता है कि लोग जो है ना इस चीज को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा। जो समझ में आ जाएगा ना भैया, हाँ कि ये आदमी जो है ना ग्रहण कर रहे हैं बढ़िया जो है ना, तो वो जो है ना, मतलब आदमी को समझ में नहीं आए। वो एक सभा में बैठे हुए थे, एक आदमी जो है ना बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, और आदमी धीरे धीरे करके उठ के जाने लगे, और वो प्रवचन दिए जा रहा है, और प्रवचन दिए जा रहा है, प्रवचन दिए जा रहा है। वो एक आदमी बच गया, और वो एक आदमी जो है ना, और वो प्रवचन दिए जा रहा है, और 1 घंटे तक उसको प्रवचन पिलाया। उसके बाद बोले यार देखो, तुम हो एक सबसे बढ़िया जो है ना प्रवचन सुनने वाले, सब चले गए पर तुम नहीं गए, है ना। बोले महाराज, तुम जिस दरी पे बैठे हो दरी मेरी है, तुम उठोगे जब मैं दरी लेकर के जाऊंगा। मैं तो दरी से बंधा हुआ, तुम्हारे प्रवचन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो ना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार जो है ना ये मामला ऐसा है, तो जो ना। हाँ जी, तो अपनी बात चल रही थी। अब ये जो ना शरीर से चित्त बाहर निकल करके, और जब चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं, वो वृत्तियां जो है ना वो है ना बहिर्कल्पिता, अकल्पिता वृत्ति, और उसी को महाविदेहा कहा गया है। महाविदेहा देह से है ना जो ना अलग होकर के, पृथक होकर के, देह से पृथक होकर के। देखो, एक तो होता है मन से देह में अलग हो जाना। चित्त मन अभी शरीर में ही है, देह में है, लेकिन है ना जो ना ज्ञानात्मक रूप से है ना चित्त में शरीर नहीं हूं, ऐसा भाव जागृत कर लेना, ये है विदेह अवस्था। ध्यान देना। और एक चित्त को बाहर ही निकाल देना, बोले शरीर में हूं नहीं मैं, देखो ये बाहर निकल गया, वो पड़ा हुआ देखो। ये जो अवस्था है ये है महाविदेह अवस्था। ये बात है यहाँ पर। ये महाराज जी, ये भी तो एक विचार ही तो होगा, है नहीं, विचारात्मक नहीं है ये तो बाहर ही निकल गया, चित्त बाहर निकल गया। चित्त अंदर रह करके आप अपने आप को ये माने कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से पृथक हूं, मैं, ये तो विचार स्पष्ट, ये विचारात्मक है, और ये चित्त इसमें अंदर है।
चित्त बंधा हुआ है, अंदर है, चित्त अंदर है, शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में प्रतिष्ठित होते हुए भी इस प्रकार का विचार जब किया है ना, कर लिया जाए, इस प्रकार का विचार दृढ़ हो जाए, तो वो है विदेह अवस्था। राजा जनक विदेह अवस्था में थे, शरीर में रहते हुए शरीर का काम चल रहा था, शरीर से काम चलता है उस समय, शरीर से हम बढ़िया सब काम करते हैं, लेकिन विदेह अवस्था में है। और महाविदेह अवस्था वो है कि शरीर से ही निकल गए, अब शरीर पड़ा हुआ रहेगा, शरीर काम नहीं करेगा उस समय। ठीक है, ओ महाराज जी, सांस वगैरह भी नहीं आएगी उस समय? सांस वगैरह भी नहीं आएगी उस समय? उस समय शरीर में जो है ना प्राण शक्ति जो है, देखो ये जो प्रश्न है ना कि इंद्रियां निकलती है, तो इंद्रियों के साथ में जो प्राण शक्ति है वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण शक्ति, तो लेकिन जो है ना वो सामान्य जो प्राण शक्ति है, उस शक्ति, वो जो क्रिया है ना, वो योगी अपने संकल्प बल से उसमें चालू रख सकता है, या फिर वो बिना सांस के भी उस शरीर को जिंदा रख सकता है, उस शरीर को मतलब गलने सड़ने नहीं देगा, ये भी वो कर सकता है। ये स्थिति किस प्रकार की होगी ये तो वहीं जाकर के पूरा पता चलेगा। अब मैं इसमें ये ज्यादा ये ज्यादा संभव लगता है कि बगैर प्राण के जिंदा रख लेगा। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें टल्ला मारने वाली बात होगी। हाँ। मैं कोई भी बात बताऊंगा ना, टल्ला मार के बता सकता हूँ, ये तो बात है ना, पर वो टल्ला मारने वाली बात अपन करें नहीं। ये तो क्या है, वहीं पर अपन जाएंगे जब देखेंगे, पर शरीर को वो जो ना सुरक्षित रख सकता है योगी, ये बात तो बिल्कुल पक्का है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इसका मतलब है वो शरीर के जो पंच महाभूत हैं उनको तो जीत करके ही इंद्रिय जयी बना है। ठीक है ना? सही है महाराज जी। हाँ जी, हाँ ओम जी ओम। प्राण जैसे प्राणायाम से तो ये सारा संभव है, कुछ दिनों तक भी, बल्कि बिना प्राण के प्राणायाम के उसके श्वास के रह सकता है आदमी जीव। हाँ, इसमें जो है ना, इसमें प्राणायाम के साथ साथ इसमें और भी चीजें चाहिए। केवल प्राणायाम सिद्ध होने मात्र से जो है ना शरीर है ना बिना प्राण के नहीं रह पाएगा। इसमें भूत जयता चाहिए। भूत जयी व्यक्ति जो होगा ना, वो अभी आगे आएगी वो सिद्धियां। जब भूत जयी हो जाता है तो संकल्प बल से उसके काम होते हैं। फिर संकल्प बल से इतना संकल्प हो जाता है कि यहां तक कि मतलब जो है ना, यदि उसने जहर भी खाया है और संकल्प बल से जो है ना वो जहर का काम नहीं करेगा, वो अमृत का काम करेगा। मतलब जो है ना वो पदार्थ के उसको बदल सकता है। किसको? चेंज करना आ गया ना महाराज जी, प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। वाह जी वाह जी, है ना? हाँ, प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है वो भूत जयी होता है। पर वो भूत जयी व्यक्ति जो है ना यूं नहीं करेगा कि सूरज को चंद्रमा बना दे, चंद्रमा को सूरज बना दे। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जो है ना जो ना वो जो सिद्धि है, उस सिद्धि में है ना मतलब वो जो संकल्प करे और वो संकल्प दूसरे के संकल्प को बाधित कर दे, तो दूसरे के संकल्प यदि बाधित हो रहे हैं तो फिर वो तो है ना इसके भी संकल्प कोई बाधित कर देगा। इसीलिए तो महाराज जी ईश्वर की जरूरत पड़ती है फिर। हाँ, इसलिए उस व्यवस्था को उसमें हस्तक्षेप नहीं करता फिर वो योगी केवल और केवल मतलब जो ना जिसमें व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्था में हस्तक्षेप ना हो, और उस प्रकार के काम जो है ना कि उसके स्वयं की सिद्धि हो जाए, तो वो जो ना वो कर सकता है। ठीक है ना जी दयाराम जी? हाँ, ये महाविदेह वाली अवस्था, विदेह वाली अवस्था, अकल्पिता कल्पिता वृत्ति अभी तो समझ में आ गई जी महाराज, है ना? स्पष्ट हो गई? मानिए चित्त अंदर बधा हुआ जब बाहर निकलता है किसी विषय के से संपर्क में, तो उसको तो कहेंगे कल्पिता वृत्ति। हाँ, और जब चित्त शरीर को छोड़कर ही बाहर निकलता है तो उसको कहेंगे अकल्पिता। हाँ जी। और भीतर, हाँ, और भीतर बन सकता है, बनता है, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई जी महाराज। और विदेह अवस्था ये भी समझ में आ गई। विदेह अवस्था क्या है? विदेह अवस्था तो चित्त शरीर में रहते ही शरीर से चित्त का भान हटा देना। हाँ, मतलब कि मैं शरीर नहीं हूँ। जी
शरीर से अपने आप को पृथक मान लेना, ये है विधेय अवस्था ना। जी। और महाविधेय अवस्था शरीर को छोड़कर बाहर ही निकल जाना और शरीर अपने संकल्प बल से शरीर को सुरक्षित रखना। हाँ, पर शरीर से बाहर निकल जाना, और शरीर से बाहर जब मैं निकला हूं तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भैया मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो बाहर निकल गया। तो ये भाव जो है ना, ये साक्षात अनुभव हो जाएगा। हाँ, ये साक्षात अनुभव होगा, ये है महाविधेय अवस्था। और जब महाविधेय अवस्था हो जाती आ जाती है तो प्रकाश ततः प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश का जो आवरण है रजस और तमस, रजोगुण और तमोगुण जो है ना, ये रजोगुण और तमोगुण रूप है सारे क्लेश और सारे कर्म और विपाक, विपाक जाति आयु भोग, ये जो तीनों है ना, ये रजस और तमस मूल वाले हैं। बड़ी गजब की बात है, देखो, क्लेश कर्म और विपाक ये रजस और तमस मूल है। इसलिए है ना, जो है ना, ईश्वर में कर्म को नहीं मानना चाहिए। कर्म मान लेंगे तो रजस और तमस ईश्वर में हो जाएगा, जबकि ईश्वर पूर्ण सत्व रूप है ना। देखो, एक बात समझ लो, चित्त में सत्व भी है, रजस भी और तमस भी है, तीनों हैं, हमारा जी है ना। चित्त में जो सत्व भाग है, उस सत्व भाग से इंद्रियां बनती है। ध्यान देना, सत्व भाग से इंद्रियां बनती है। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही ना, बिल्कुल पूछ लो एकदम, तो मैं इसको खोलूंगा, खोलने में फिर मजा आएगा। हमारा जी इसको बताओ, सत्व भाग से इंद्रियां कैसे बनती हैं? सत्व का काम है ज्ञान का अर्जन करना। सत्व है ना, प्रकाशक होता ना ज्ञान। सत्व जो ना, ज्ञान क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया स्थिति, ज्ञान क्रिया स्थिति। तो ज्ञान जो ना, ये सत्व का धर्म है। और इंद्रियों का धर्म क्या है? ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। तो ज्ञान ग्रहण करना, ये इंद्रियां जो ना, ये ज्ञान ग्रहण करती है। इसलिए ये महत्त्व का जो सत्व भाग है उससे बनी हुई है। समझ में आ गया महाराज जी, है ना। इसी प्रकार से चित्त का जो रजस भाग है, उससे हमारा कर्म बनता है और उससे हमारी कर्मेंद्रियां बनती है। और चित्त का जो तमस भाग है, उससे हमारे क्लेश बनते हैं। क्लेश? हाँ, क्लेश जो ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेश है ना, ये निरंतर निरंतर दृढ़ होते जा रहे हैं। तो इसका मटेरियल क्या है? इसका उपादान कारण क्या है? वो उपादान कारण चित्त का जो है ना, जो तमस भाग है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं ये। तो स्वामी जी जब खत्म होंगे तो सारे ही साथ होंगे, तो ये सब खत्म होते जाएंगे ना, ये सब खत्म होते जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। फिर अब बनेंगे किससे? फिर सारे साथ ही होंगे, अलग अलग तो होंगे ही नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें ऐसा क्या इसमें है ना, हम तमस भाग का जो निर्माण कार्य है, तमस भाग से जो बना हुआ है, उसको खत्म कर सकते हैं। उसको कर सकते महाराज जी, विद्या से खत्म हो जाएगा तमस भाग, है ना। तमस भाग खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे रजस भाग को हम खत्म करेंगे और पूर्ण सत्व भाग में स्थापित हो जाएंगे। देखो, ये बात जो ना समझनी है, तो फिर उसको चित्त की जो 5 अवस्थाएं उनको भी समझो। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त अवस्था में चित्त में कौन सी चीज ज्यादा रहती है? तमस। रजोगुण ज्यादा रहेगा महाराज जी? हाँ, रजोगुण ज्यादा रहेगा क्षिप्त में। हाँ, चित्त में रजोगुण ज्यादा रहेगा महाराज जी। हाँ जी, रजस की प्रधानता है। तो रजस की प्रधानता का मतलब है जो राजसिक प्रवृत्ति है, जो रजस से बना हुआ है, कौन? कर्माशय, कर्म और इंद्रियां, वो ज्यादा एक्टिव रहेंगी
क्षिप्त अवस्था में। मूढ़ अवस्था में तमस प्रभावित रहता है। हाँ, तमस रहेगा हमारे। तो तमस प्रभावित रहेगा तो वहां पर ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश ज्यादा प्रभावी रहेंगे, है ना। देखो सतीश जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। एक एक चीज बढ़ रही है। जब एक एक चीज बढ़ती है तो एक एक चीज को घटाया भी जा सकता है, क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। है ना। बढ़ेगी तो घटेगी। हाँ, आप यूं नहीं कह सकते अपन कि बढ़ेगी तो तीनों बढ़ेगी और घटेगी तो तीनों घटेगी। ये देखो, ये जो चीज है ना, यदि ये कह देंगे तो अपन फिर तो मूड विक्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाएं, ये सब ये अवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी फिर तो। गाड़ी तो महाराज एक ही ड्राइवर चलाता है। हाँ, तो एक ड्राइवर चलाएगा, बाकी दो बैठेंगे, लेकिन वो दो कभी भी चला सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए गाड़ी को जो ना, गाड़ी में बैठो तो सावधानी से बैठना कि वो दो भी कभी ना महाराज, उतरागा महाराज, अब ना बैठे हैं। हाँ, उतरना तो पड़ेगा देखो। तो मूढ़ अवस्था में तमस प्रधान होता है। तो तमस जिनका उपादान कारण है, ऐसी चीजें जो ना वहां पर प्रभावी रहती हैं। वहां क्लेश प्रभावी रहेगा, द्वेष प्रभावी रहेगा, राग प्रभावी रहेगा, है ना, अभिनिवेश है ना प्रभावी रहेगा, अविद्या अस्मिता प्रभावी रहेगी, ये सब प्रभावी रहेंगे। फिर विक्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा थोड़ा सत्व आएगा, सत्व आएगा, पर रजस जो ना, रजस साथ में रहेगा, तो ये विक्षिप्त अवस्था है। इसलिए विक्षिप्त अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रियां भी एक्टिव हो जाती हैं, और हमारा जो ना ज्ञान जो ना जब एक्टिव हो जाता है, तो जैसे ही ज्ञान की बात सुनी तो हम ज्ञान में चले जाएंगे। फिर जैसे ही है ना जो ना कोई है ना कर्मेंद्रियों की बात सुनी तो उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। हमारी कर्मेंद्रियां प्रवृत्त होती हैं उसमें। विक्षिप्त अवस्था में कर्मेंद्रियां आदमी को बाहर ले जाती हैं। ये अवस्था बिल्कुल है ना प्रबल है। ये मतलब जो ना विक्षिप्त अवस्था में मतलब आलम्बन के कारण से जो ना इंद्रियां रुकती हैं। आलम्बन हटा और दूसरा आलम्बन आ गया तो इंद्रियां फंसेंगी। जिस अवस्था में लगभग हम सब लोग रहते हैं। उसके बाद में एकाग्र अवस्था जो आती है, वो एकाग्र अवस्था सत्व गुणात्मिका। उसमें पहले दूसरे सूत्र में आया था ना, विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका, वो सत्व गुणात्मिका है। एकाग्र अवस्था में विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, क्योंकि सत्व गुण है। यहां पर इंद्रियां विशेष निर्मल हो जाती हैं, और हमारी ज्ञानेंद्रियां वास्तव में ज्ञान का काम करती हैं। और ये जो अवस्था आती है ना, इसमें सत्व जो ना प्रबल हो जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे सत्व को भी बोले यार ये भी जो ना, ये भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणों में एक ये भी है, इसको भी हटाया जाए। तो फिर हम बढ़ते हैं है ना जो ना निरुद्ध अवस्था की तरफ। निरुद्ध अवस्था में हम सत्व को भी जो ना दबा देते हैं। इसीलिए वहां असंप्रज्ञात अवस्था आ जाती है, कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्व भी दब गया है। सत्व यदि रहेगा तो ज्ञान होगा ही होगा। सत्व को भी दबा दिया गया है, इसलिए वहां कोई ज्ञान नहीं होता है। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, ये व्यास मुनि जी ने कहा है ना। ठीक है ना जी। तो ये 5 अवस्थाएं चित्त की हैं। इन अवस्थाओं पर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। अब ये बात जो ना, ये बात समझी तो इसके साथ में अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि चित्त में, चित्त के भीतर सारे मसाले हैं। उसमें जो सत्वात्मक जो मसाला है, उस मसाले से इंद्रियां बनती हैं, ज्ञानेंद्रियां। और चित्त का जो रजसात्मक जो मसाला है, उस मसाले से कर्मेंद्रियां बनती हैं, कर्म बनता है, कर्माशय बनता है ना, कर्माशय बनता है। और उसी से जो ना ये विपाक बनता है। और जो चित्त का एक बार और चित्त का जो तमसात्मक मसाला है, उससे क्लेश बनते हैं।
तो इसलिए ये जो प्रकाश का जो आवरण है ना, ये दोनों है, ये रजस और तमस, इनका क्षीण होगा। वो क्षीण कब होंगे? जब हमारे भीतर महाविदेहा वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो ये बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। महाविदेहा वृत्ति जब पैदा हो जाती है, आप से याद लगाएं कि जो विदेह वृत्ति है वो पूरी तरह दृढ़ हो जाती है। हाँ, विदेह वृत्ति बिल्कुल दृढ़ हो जाती है। विदेह वृत्ति में भी ये क्षीण होते हैं, पर पूर्ण रूप से जो इनका क्षय होता है ना, वो महाविदेहा वृत्ति होती है, तब क्षय होता है। ये देखो, ये जो चीजें चल रही ना, ये चीजें देखो एक सिद्धियां हैं, पर सिद्धियों के साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि कैसे कैसे अवस्थाएं जब ऊपर उठेंगी तो हमारी क्या क्या स्थिति बनेगी। योग की जब अवस्थाओं में आप पहुंचेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ध्यान समाधि में बढ़ेंगे, और जब जो है धीरे धीरे, तो एकदम से मुक्ति, एकदम मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति से पहले जो ना स्थितियां बनती हैं, वो स्थितियां बनती हैं जिसको कहा गया ना जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त जो अवस्था है ना, तो जीवन मुक्त अवस्था में क्या क्या कैसे कैसे घटित होता है, ये बस समझा रहे हैं। अब इसको कोई सिद्धि मान ले, इसको कोई प्रोसेस मान ले, इसको उसका स्वरूप मान ले, को ना भी पाना चाहे, तो इनसे ये समझ में आने से इतना तो सहयोग मिलेगा कि हम हमारी साधना में स्थितियां कैसी कैसी बनेंगी। हाँ, और ये बन सकती हैं, और आप शरीर में बंधे नहीं रहेंगे। स्वामी, जब महाविदेह में जब जाता है तो वो शरीर रह गया, उसकी हार्ट बीट और नाड़ी ये चलती रहती है। हाँ, वो चल भी सकती, नहीं भी चल सकती हैं। इस पे मैं ना, मतलब मैं टल्ला मार करके आपको समझा भी दूं और आपका मुंह भी बंद कर सकता हूँ, लेकिन जो ना वो टल्ले वाली बात होगी। क्योंकि हम ना जब प्रदर्शन करवाते हैं तो गुरुकुल झज्जर से ब्रह्मचारी लाते हैं, तो जीप भी रोकते हैं, सरिये मोड़ते हैं। उसके बाद एक ब्रह्मचारी है ना, वो अपनी नाड़ी और हार्ट बीट रोक देता है, और डॉक्टर को बीच में बुला के देखते हैं, तो कहते हैं भाई कुछ नहीं चल रहा। ये भी फिर क्या है पता नहीं। हाँ, ये भी जो ना, तो ये स्थिति जब चित्त के उसमें रहते हुए हो सकती है तो चित्त के बाहर निकलने तो हो ही सकती है ना। देखो, तो गुरुजी संकल्प मुक्त हो गए, संकल्प उसने रोकने का किया है, तो रुक जाएंगे। हाँ, नहीं, एक बात देखो इसमें समझने की और है। हमारा शरीर में हार्ट बीट और ये सब चीजें किस लिए चाहिए? क्रिया के लिए। क्योंकि शरीर में जब भी क्रिया होगी ना, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए है ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई के लिए ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट है ना की सप्लाई, और साथ में कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई। तो दोनों की सप्लाई के लिए हार्ट बीट की जरूरत है, और हार्ट बीट के साथ में हार्ट का धड़कना जरूरत है, और हार्ट धड़केगा तो खून की सप्लाई होगी, और खून की सप्लाई होगी तो है ना जो है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई होगी, और उसके बाद में फिर क्रिया पैदा होगी। अब क्रिया को ही खत्म कर दिया जिस योगी ने, वो सबसे अंतिम जो अवस्था थी उसको ही खत्म कर दिया, तो सब चीज सप्लाई थी, तो सप्लाई तो रुक ही जाएगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों जी? है ना? मतलब अपन भोजन करते हैं किस लिए? कि भोजन जाएगा भीतर जाएगा, फिर वो पचेगा, पचने के बाद में फिर उसमें से धीरे धीरे रस निकलेंगे, और रस निकल करके योगी ने रस की जरूरत को खत्म कर दिया, तो भी भोजन की जरूरत है क्या? है ना? और ना उसको पचाने की जरूरत, ना उसको, पूरे तंत्र को ही ब्रेक कर देगा वो। ये अवस्था हो सकती है। देखो मतलब है ना, ये जो चीज है ना, मतलब ऐसा अपन जो मानते हैं ना, ये बड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये जो चीज है ना, मतलब ये हो तो सकती है। ये विभूतिपाद बहुत सारे चश्मों को उतारेगा आप लोगों के, और है ना जो है, हाँ, कोई चश्मा लगा के इसको पढ़ेगा तो फिर तो चश्मा नहीं उतार पाएगा। चश्मा हटा करके इसको पढ़ा जाए, फिर आप चश्मा लगाएंगे ना तो आपको लगेगा यार चश्मे की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। हमारा तो टूट गया चश्मा। हाँ, हटाया नहीं, तोड़ ही दिया है। जी जी, हाँ, अब इसको अपन पढ़ते हैं। अच्छा, समय हो गया है तो, है ना? तो भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माता जी आप बताओ। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, जैसे शून्यावस्था होती है एक मानसिक रूप से, और एक सुषुप्ति अवस्था होती है, तो इसमें क्या अंतर है? हाँ, सुषुप्त अवस्था जो है ना,
ये निद्रा वृत्ति है ना एक्टिव हो गई चित्त की। निद्रा वृत्ति जो एक्टिव हो गई है वो सुसुप्ति है। अच्छा, निद्रा वृत्ति को ही सुसुप्ति बोल लेंगे। हाँ हाँ गाढ़ निद्रा। जी 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 नमस्ते। ठीक है जी। तो आज पाठ को यहीं विराम दें, फिर कल देखें। ओम प्रणाम स्वामी। ओम प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम जी। अभी